चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। आज सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड which used in place of a noun। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुकेश will not come today because he is ill। मुकेश आज नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। इसका मतलब ये हुआ ही इज इल का मतलब मुकेश बीमार है, तो मुकेश के जगह पर ही का प्रयोग हुआ है, इसलिए मुकेश ही प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है। तो मुकेश एक नाउन है और यहाँ पर मुकेश के स्थान पर ही का प्रयोग हुआ है, तो ही प्रोनाउन है। इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ये होते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे। ये प्रोनाउन होते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आपके लिए प्रोनाउन कुल 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह सर्वनाम किसी पुरुष, स्त्री अथवा किसी वस्तु के लिए आता है। किसी पुरुष, स्त्री अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को कहते हैं प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कहते हैं अन्य पुरुष। अब देखते हैं ये कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आई और वी होते हैं। जो व्यक्ति किसी बात को कहता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, या बात को कहने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। किसी बात को बताने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में जिससे बात कही जाती है उसे हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। तो मैं किसी बात को आपसे कहूंगा तो आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हुए यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। तो मैं किसी बात को तुमसे कहूंगा या आपसे कहेंगे तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। मैं किसी बात को बताऊंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। आपसे बताऊंगा आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हुए।
या किसी बात को हम मिलकर बताएंगे तो वी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ। और जिसके बारे में बात कहते हैं वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। या हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। इसमें आता है आपका ही, सी, इट अथवा दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अब देखते हैं इनको अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जैसे आई और वी को सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे, यू को सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे, इनको सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे। अगर इनको ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे या पजेसिव रूप में यूज करेंगे तो इनका फॉर्म क्या होगा, जगह जगह यूज करने पर इनका फॉर्म चेंज हो जाता है, इनका रूप चेंज होता रहता है। तो देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके केस के बारे में पढ़ेंगे कि इनका केस कैसे बनता है। तो देख लीजिए, इस प्रकार से चार्ट तैयार करते हैं इनके केस का, ये कहाँ यूज होते हैं, किस जगह पे यूज होते हैं, इनके जगह को निर्धारित करते हैं। यहां लिख देते हैं पर्सन। अब पर्सन में आपका आता है फर्स्ट पर्सन, फिर दोबारा आता है सेकेंड पर्सन, और फिर आता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अब जो है यूज करेंगे हम नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इनका प्रयोग हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। तो जिन नाउन को या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं उन्हें सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस, तो फर्स्ट पर्सन में आपके दो प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन में कभी कभी दो प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में एक होता है आई और वी। आई और वी का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं। इन्हें हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना के रखते हैं। अगर इन्हें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है और वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। अगर हम इसी मी को पजेसिव केस में या संबंध कारक में यूज करते हैं तो इनका पजेसिव केस माई अथवा माइन होता है। अस का पजेसिव केस आवर अथवा आवर्स होता है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में एक यू आता है और एक दाऊ आता है। अगर यू को हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस दी हो जाता है। अगर इनको हम पजेसिव केस में यूज करते हैं तो यू का पजेसिव केस योर अथवा योर्स होता है। दी का पजेसिव केस दाई होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में पुरुष लिंग के लिए ही आता है, स्त्रीलिंग के लिए सी आता है, न्यूटर जेंडर के लिए इट आता है, और चाहे स्त्री हो या पुरुष हो इसके प्लूरल नंबर के लिए दे आता है। और भी दो प्रोनाउन हो जाते हैं, देखते हैं। एक हु आता है और फिर जो है कोई भी नेम हो जाएगा।
कोई भी नेम जो होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। कोई भी नेम हमेशा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। देखते हैं इसमें कैसे होता है। अगर हम ही को किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसका पजेसिव केस हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका पजेसिव केस हर अथवा हर्ष होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, इसका पजेसिव केस इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, इसका पजेसिव केस दियर अथवा दियर्स होता है। हु एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जो प्रोनाउन की जगह पे काम करता है। ये सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु को अगर हम किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट हुम होता है, इसका पजेसिव केस हुज होता है। कोई भी नाम है, अगर नाम जो है ये अगर ये नेम मैस्कुलिन जेंडर का है या फेमिनिन जेंडर का है तो नेम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। अगर नेम मैस्कुलिन जेंडर का है तो उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगर ये फेमिनिन जेंडर का है तो इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। और आपको पता है ऊपर से कि हिम का जब पजेसिव केस होगा वो हिज होगा, हर का पजेसिव केस हर अथवा हर्ष होगा। इस प्रकार से इनका मीनिंग देखते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम अथवा आप, दाउ मीन्स तू होता है, ही मीन्स वह, सी मीन्स भी वह, जिसमें ये पुरुष लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इट मीन्स ये निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है। दे मीन्स होता है वे, ये बहुवचन है। हु मीन्स होता है कौन, ये स्त्री या पुरुष का सिंगुलर नंबर है। और जो नेम होगा वो भी मैस्कुलिन का या फेमिनिन का, स्त्री पुरुष का सिंगुलर नंबर का होगा। अब मी मीन्स होता है मुझे, अस मीन्स होता है हमें, यू मीन्स होता है तुम्हें, दी मीन्स होता है तुझे, हिम माने होता है उसे, हर मीन्स भी होता है उसे, ये स्त्रीलिंग है। इट मीन्स होता है इसे, दे मीन्स होता है उन्हें, और हुम मीन्स होता है किन्हें, और हिम मीन्स उसे, हर मीन्स भी उसे। इस प्रकार से माई मीन्स होता है मेरा, आवर मीन्स होता है हमारा, योर मीन्स होता है तुम्हारा, दाई मीन्स होता है तेरा, हिज मीन्स होता है उसका, हर मीन्स भी होता है उसका, इट मीन्स होता है इसका, और देयर मीन्स होता है उनका, हुज माने होता है किसका, हिज माने उसका, और हर्ष माने भी उसका। उसकी लिख देते हैं, इसके जगह भी उसकी लिख देते हैं। अब ये देख रहे हैं कि इनका अलग अलग मीनिंग है। माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, योर माने तुम्हारा। इन दोनों का पजेसिव केस दो दो है, एक माई है और एक माइन है, आवर है, आवर्स है। तो माई, आवर, योर, हर, डियर, हर, इनका प्रयोग जो ये हर जो सिंगल है इनका प्रयोग भी हम एडजेक्टिव की तरह से करते हैं। और माई, माइन, आवर्स, योर्स, इनका प्रयोग ये प्रोनाउन की तरह भी यूज किए जाते हैं। अब देखा जा रहा है कि हिंदी में कभी कभी एक सेंटेंस, एक शब्द आता है अपना। तो अपना किसके मीन्स होता है?
ये देखते हैं तो सबके मीन्स होता है अपना। सबका अलग अलग मीनिंग होने के बाद भी सबके मीन्स होता है अपना। माई मीन्स भी अपना होता है, आवर मीन्स भी अपना होता है, योर मीन्स भी अपना होता है, दाई माने भी अपना होता है, हिज मीन्स भी अपना होता है, हर मीन्स भी अपना, यानी कि इसमें सबकी मीनिंग अपना होता है। लेकिन ये कब होता है? अगर ये पॉजेसिव केस के प्रोनाउन अपने वाले सब्जेक्ट के साथ आते हैं, यहां से आई के साथ अगर माई आ रहा है तो माई मीन्स अपना। अगर ये दूसरे के साथ आ रहे हैं तो माई मीन्स मेरा। इनका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो इनके सब्जेक्ट को छोड़कर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ होता है। तो अगर ये लोग अपने अपने सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो इनका ये एक्चुअल मीनिंग होगा। बाकी अगर अपने वाले के ही साथ आएंगे, जैसे योर मीन्स तुम्हारा, अगर ये योर यू के साथ आ रहा है, अपने ही सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो योर मीन्स अपना हो जाएगा। जब अपने वाले के साथ आएंगे तो अपना, और जब दूसरे वाले के साथ आएंगे तब कहेंगे ये उसका, ये तुम्हारा, ये मेरा। जब दूसरे वाले के साथ आएंगे तब कहेंगे दूसरे का, और जब अपने वाले के साथ आएंगे, अपने सब्जेक्ट के साथ आएंगे तब कहेंगे अपना। इस प्रकार से ये रहा आपका प्रोनाउन। एक बार फिर से देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो 9 प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति किसी बात को कहता है या बताता है वह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे आई और वी। जिससे बात कही जाती है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे कि यू अथवा दाऊ। और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ही, सी, इट, दे, हु, या कोई नेम होता है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। अब जो है इन्हें हम बारी बारी से नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस के रूप में यूज करते हैं। तो ये रहा आपका केस का चार्ट। इनको यूज करने के जगह का चार्ट। आप चाहें तो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, जिसमें इनका मीनिंग जो है सबके मीन्स अपना होता है। जब ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ आएंगे, अपने सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाएंगे तब इनका एक्चुअल मीनिंग आएगा। और जब अपने वाले ही सब्जेक्ट के साथ आएंगे तब सबके मीन्स अपना होगा।